नगर निगम के शांति विहार वार्ड में स्वागत गेट पर भाजपा के चुनाव चिन्ह कमल के फूल लगने का मामला गर्मा गया है। नगर निगम के मानसिक बैठक में कांग्रेस के पार्षदों में इसको लेकर जमकर हंगामा किया। जो गेट का मामला है ये मतलब जिस तरह का आज हाउस पे उठा है ये इतना बड़ा मुद्दा नहीं था। अब देखिए जब भी कोई गेट बनाता है, जैसे मैं अभी टूटू भी गई, मंझाट भी गई, बहुत अच्छे पार्क बनाए, उसमें बहुत अच्छे डिज़ाइन लगाए हुए हैं, तो ये कंफर्म नहीं है कि उसमें जो है कमल का फूल ही हो, क्योंकि ब्रास का फूल भी हो सकता है और दूसरा फूल भी हो सकता है। और मुझे आज बहुत दुख की बात इस बात की होगी, जो हमारी नेशनल सबसे बड़ी राष्ट्रीय जो हमारी पार्टी है और उसका जो फूल है वो इस तरह की जो चर्चा में आए, ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। देखिए आपको तो पता ही है कि जो अपोजिशन की होती है और कांग्रेस की जो पार्टी है, इनको पता ही है कि हम दोबारा रिपीट नहीं हो सकते, क्योंकि जो काम 70 साल में पहली बार हमारी सरकार ने, हमारी केंद्र की सरकार ने और हिमाचल की सरकार के जो अर्बन डेवलपमेंट मंत्री जी हैं, जो काम उन्होंने किए हैं वो 70 साल में नहीं हो पाए, तो इसलिए नेचुरली इनको दर्द तो होगा। आपने देखा होगा कि 34 वार्डों में एक जैसे काम हुए। तो दुख की बात हुई कि आज भी इन्हीं के जो वार्ड के थे उन्हीं के ही टेंडर लगे हुए थे। टूटी कंडी के 2 टेंडर थे हैं। तो अगर हम चाहते, अगर हम पार्टी पे जाते तो हाउस एडजर्न करने के बाद हम वापस ना जाते, लेकिन नहीं, हम किसी भी पार्टी पे नहीं जाते हैं और एम्बुलेंस रोड बनने चाहिए और वो बनेंगे, चाहे वो कांग्रेस का रास्ता हो चाहे बीजेपी का रास्ता हो, क्योंकि हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं वो विकास की तरफ जाते हैं कि विकास करो, पार्टी पे नहीं जाओ, जो आज आप देख रहे हैं शहर की। मुद्दा मेरा कुछ नहीं है। मैं शांति विहार वार्ड की 22 नंबर वार्ड की स्थानीय पार्षद हूँ। वहाँ गेट बना है, बहुत सुंदर गेट बना है, मेरा ही टेंडर लगा था, मेरा ही सब कुछ हुआ है, लेकिन उसमें जो बीजेपी के भाई साहब है उन्होंने उसमें बीजेपी का झालर लगा दिया, जो मैं उसको नहीं मानती हूँ, क्योंकि चिन्ह किसी को भी अधिकार नहीं है लगाने का, ना मैं कांग्रेस पार्टी को ना बीजेपी पार्टी को। मैं चाहती हूँ कि उसमें राष्ट्रीय ध्वज का झालर लगाया जाए और उसको 1-2 दिन हटाया जाए, और हम नहीं तो मैं स्ट्राइक पर बैठ जाऊंगी, मैं हाउस बिल्कुल नहीं चलाने दूंगी। जैसा कि आपको विदित ही है, सदन बैठक है, मासिक रूप से होती है और कहीं विभिन्न स्थानों पर, विभिन्न भागों में अलग अलग तौर पर गेट बनाए जा रहे हैं, जो एक प्रवेश द्वार के रूप में बनाए जाएंगे। उसी तर्ज पर शांति विहार भाग में भी एक प्रवेश द्वार बनाया गया है। जो एक मुद्दा है उसमें कहीं ना कहीं एक झालर लगी है, जिसको लेके एक फेंसिंग वाला जो रहता है, उस फेंसिंग में इनका मानना है, जो वहाँ के स्थानीय पार्षद है, कि उसमें कहीं ना कहीं भाजपा का जो एक चुनाव चिन्ह है कमल का निशान, वो उसमें लगाया गया और कहीं ना कहीं एक कोशिश की गई है, कहीं ना कहीं एक आम जन को और जो न्यूट्रल वोटर उसको रिझाने का प्रयास है, ऐसा हमारे पार्षद का मानना है। उसी संदर्भ में आज चर्चा हुई और विस्तृत तौर पे बातचीत हुई, परंतु महापौर इस विषय को मानने को तैयार नहीं। हमने उनसे स्पष्ट तौर पे कहा कि देखिए, जनता के विषय को हम आगे बढ़ाएंगे और जो ये विषय है इससे कहीं ना कहीं जनता का सरोकार नहीं, जनता को गेट चाहिए था। उस गेट में कोई आवश्यकता नहीं है कि ठीक है कौन सी झालर लगती है, तो आप उसमें कहीं ना कहीं जो एक अनडिस्प्यूटेड सा एस्पेक्ट है, बहुत प्रकार के डिज़ाइन आते हैं, आप उनको लगाइए। और अगर आपको लगता है कि वो झालर कहीं ना कहीं या गुलाब के फूल की, जैसे कि वो खुद ही कह रहे हैं कि वो गुलाब का फूल है, ब्रास का फूल है, तो ठीक है, उसके लिए कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की जाए। हमने उनसे यही मांग की है, परंतु उस मांग को मानने को तैयार नहीं। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण व्यवस्था है और जनता के मुद्दों से इनका कोई सरोकार नहीं है। पहले तो सबसे बड़ी बात ऐसी है कि वो झालर लगी है तो क्या है। अगर कमल का फूल लगा है तो वो राष्ट्रीय प्रतीक है। राष्ट्रीय प्रतीक का प्रयोग आज एक रस्सी को सांप बनाने का प्रयास किया जा रहा है। राष्ट्रीय कमल के फूल से इतना डर क्यों कांग्रेस के पार्षदों में? सवाल ये है, आप विचारों की लड़ाई लड़े, आप मुद्दों पे लड़ाई लड़े, गेट के ऊपर क्या लड़ाई? मुद्दों पे लड़े ना। अगर आपने विकास किया है तो विकास के ऊपर लड़े ना, गेट के ऊपर क्या लड़ाई? बीजेपी विकास का दूसरा नाम है, विकास हमने किया है, हम विकास के मुद्दों पे लोगों के ऊपर जाने को तैयार हैं, परंतु ये बिना मतलब के इस लास्ट हाउस को जो है खराब करने का जो प्रयास कांग्रेस के पार्षदों द्वारा किया गया, जब ज्वलंत मुद्दे थे उस टाइम तो इन्होंने कभी साथ दिया नहीं, और आज एक गेट के मुद्दे के ऊपर जो है वो मेयर को घेरने का प्रयास कर रहे हैं। अगर ये गेट सपोज कि भाई नॉमिनेटेड काउंसलर के द्वारा लाया गया है, अगर इनके द्वारा लाया गया होता और उस जो है ठेकेदार ने यही झालर लगा दी होती, तो क्या तब भी इसका विरोध करते कि बीजेपी के नॉमिनेटेड काउंसलर के द्वारा लाया गया, तब इसका विरोध हो रहा है? आपने क्यों नहीं 5 साल के बीच में जो है वो गेट बनाने का प्रयास किया? अब मेरा वार्ड पंथा घाटी वार्ड है, 6 जगह से मेरे वार्ड में एंट्री है, क्या मैं 6 गेट लगाऊंगा?
मैंने गेटों के ऊपर देखिए, आज जो हाउस में जब चर्चा शुरू हुई तो शारदा मैडम है जो कांग्रेस से पार्षद है, उन्होंने ये बोला है कि उनके वार्ड में जो गेट है वहां से नॉमिनेटेड हमारे काउंसलर भी है राजेंद्र चौहान जी, उन दोनों के बीच एक डिस्प्यूट चल रहा है गेट को लेकर। उनका कहना है कि उसमें कमल का फूल है जो गेट की झालर पे लगाया गया है, तो उसको लेकर जो बीजेपी कांग्रेस के पार्षद थे वो ज़्यादा अग्रेसिव हो गए और मेयर को हाउस नहीं चलाने दे रहे थे। तो हमने ये बोला है कि गेट पे तो वही लगेगा कमल का फूल, हाउस को हम हटाएंगे नहीं, चाहे आप हाउस चलने दो चाहे ना चलने दो। ये आपके माध्यम से भी हम मीडिया के माध्यम से बोलना चाहते हैं कि जो गेट पे फ्लैग लग चुका है, जो भी बीजेपी के पार्षद है उसको समर्थन करते हैं हम लोग, और वो हम हटाएंगे नहीं, चाहे ये जितना मर्जी फोर्स कर ले। इसमें राजनीति की कोई बात नहीं है, इंडिविजुअल चॉइस रहती है कि वहाँ पे कैसा, जब गेट बन रहा था तो जो कंसर्न काउंसलर थे उनको वहाँ आना चाहिए था और उसको उतारना चाहिए। ये वो ध्वज तो एनस्टार न्यूज के लिए शिमला से ब्यूरो रिपोर्ट। नीति यहाँ नहीं है, लेकिन जब हम लगा चुके हैं फूल तो अब उसको उतारा नहीं जाएगा।